Welcome all of you on Knowledge Plan. As you know that we have started the series of plus 1th and plus 2th class NCERT mathematics already. From today we are also going to start the 10th class mathematics, which is very important for all students of HBSC as well as CBSE. Let us start without losing any more time. तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज से आपका 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं चैप्टर से और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। 5.1 को किस तरह से सोल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस, लेट वी हैव ए सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। आप इनके बीच का गैप देखिए। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका कितना आता है? आपका आता है 3। सिमिलरली 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आता है? 3। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आता है? 3। तो ये सभी नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? वो 3 आता है। यानी उस डिफरेंस को आप डी से डेनोट करते हैं। और ये जो पहली आपकी जो टर्म है, ये टर्म्स हैं, इसमें इस सीक्वेंस में ये टर्म्स हैं। तो इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं, जैसे 2 है, 5 है, इनका नाम दे देते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, A1 इक्वल टू 2। सिमिलरली A2 इक्वल टू 5 और A3 इक्वल टू 8। थर्ड टर्म है जो आपकी A4 यानी फोर्थ टर्म है वो आपकी 11। और जो लास्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं AN। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है आपकी वो है, उसको बोलते हैं हम AN इक्वल टू AN, यानी nth टर्म भी कह देते हैं, इसको nth टर्म बोलते हैं। जब ये गैप इक्वल होता है तब इसको बोलते हैं हम, इस सीक्वेंस को, ये क्या है आपकी, जब ये सारे नंबर्स मिलकर के एक सीक्वेंस बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसमें विशेष बात क्या है, जो गैप्स ऑफ नंबर्स है यानी डिफरेंस ऑफ नंबर्स है बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव नंबर्स जो आता है वो आपका सेम आता है। क्योंकि आपका डी है, डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। डी क्या आता है? 5 - 2 इक्वल टू 3। आप इसको यदि D1 का नाम दे देते हैं तो D2 निकालोगे तो आप यानी दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 - 5 वो भी आता है आपका 3। दिस इंप्लाइज, ये जो D1 है, D1 इक्वल टू D2 है आपका, तो इसलिए ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, सिंपल तौर से अगर हम देखते हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं, आप एक बात ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, हम सभी के लिए ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये दिक्कत मानने की आवश्यकता नहीं है कि केवल ये इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी भी कह देते हैं, श्रेणी भी कह देते हैं इसको। तो समांतर श्रेणी, और ये जो आपकी समांतर श्रेणी है, इनके बीच का जो गैप है तो इनको बोलते हैं पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और nवां पद, इस तरीके से। और ये जो आपका डी आया है इसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको डिफरेंस बोलते हैं, वैसे तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है। और ये पहला पद, इंग्लिश में पहली टर्म, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट बात आती है आपकी, वो आती है आपकी एक्सरसाइज की डील करने की। एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, जो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, जो आपकी पहली प्रॉब्लम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से जो नीचे सिचुएशन दी गई है, इनमें से कौन सी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है और कौन सी सिचुएशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनती। तो देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कहता है कि
आपका पहले किलोमीटर का, आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी है, टैक्सी का किराया जो है वो क्या है, पहले किलोमीटर का लगता है 15 रुपए, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का क्या हो जाता है 8 रुपए, 8 रुपए बन जाता है किराया। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अथवा नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5.1 एक्सरसाइज है। देखो तो इसको देखते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास है कि फर्स्ट किलोमीटर का कितना किराया है आपके पास, फर्स्ट किलोमीटर का है आपका 15 रुपए। उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद अगले जो किलोमीटर का है वो बढ़ता जाता है कितना, 8 किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का 8 किलोमीटर और लगता है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर का 15 और 8 कितना हुआ 23 रुपए। फिर 3 किलोमीटर का इसमें 8 रुपए जोड़ देंगे आप 31 रुपए। इसी प्रकार से इसमें 8 और जोड़ दीजिए 39 रुपीज। तो बच्चों देखिए इसमें गैप कितना कितना है, आप गैप देखेंगे इसमें D1 निकालिए आप। D1 कैसे निकलेगा आपका, सेकंड टर्म में से A2 में से फर्स्ट टर्म यानी A1 माइनस कीजिए। तो 23 में से आपने 15 माइनस किया, कितना आया 8। सिमिलरली आपने D2 निकाला यानी कि दूसरा सार्वंतर निकाला, दूसरा कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपने A3 में से A2 माइनस किया तो आपका 31 में से और 23 माइनस किया आपने, वो भी कितना आया आपका 8। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका D1 है यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर है वो दूसरे के बराबर है, तो इसलिए दिस इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। तो ये एपी हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। उसके बाद आप जो अगली बात देखते हैं, अगली बात आती है, जैसे मान लीजिए इसमें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कहना क्या चाहता है बच्चों, देखिए कि एक सिलेंडर में कुछ हवा है और हर बार उसका कितना हिस्सा निकाल दिया जाता है, जो हवा बचती है उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट बाहर कर दिया जाता है। तो ये एपी बनती है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप इसको इस तरीके से डील करेंगे, मान लीजिए कि उसमें 1 किलोग्राम क्या है, गैस है, ठीक है, हवा है मान लीजिए। तो सिलेंडर में है 1 किलोग्राम, उसमें से आपने कितना माइनस कर दिया 1/4 हिस्सा, 1 का 1/4 कितना हो गया 1/4। तो ये माइनस किया तो आपका एलसीएम हो गया 4, तो आप माइनस कीजिए 4 - 1 कितना बचा 3, 3/4 रह गया, ठीक है। पहले कितना था 1 किलोग्राम था, अब उसमें से 1/4 आपने माइनस कर दिया, कितना बच गया 3/4। अब ये जो 3/4 बचा है इसी का कितना और बाहर निकाल देना है, इसी का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। तो आप क्या करो 3/4 का 1/4 पार्ट और निकालिए आप, क्या बन गया बच्चों 3/16 पार्ट, 3/16 पार्ट हो गया ना। 3/4 का 1/4 पार्ट क्या बन गया, 3/4 का 1/4 3/16, यानी ये पार्ट और आपने अब कितना हिस्सा बाहर कर दिया 3/16। अब बचा कितना था आपका, आपका बचा था 3/4, उसमें से कितना हिस्सा निकाल दिया आपने 3/16। तो आपका एलसीएम आया 16, 16 को 4 से डिवाइड कीजिए आप, तो 4 के 3 से मल्टीप्लाई 12 - 3, तो कितना बचा आपका 9/16 पार्ट। यानी आपका पहला हिस्सा क्या था 1, फिर आपका कितना बच गया था 3/4, उसके बाद क्या आ गया आपका बच्चों 3/4 में से जब आपने वो किया तो 9/16, ऐसे ही चलते रहेंगे आगे आगे। तो अब देखते हैं ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है या नहीं बनती। तो देखिए 3/4 में से जब आप 1 माइनस करते हैं यानी A2 में से A1 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आया 4 एलसीएम, तो आपके पास बचा नहीं, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या बचा बच्चों, यहां पे देखो यहां बचता आपका 3 - 4 यानी कि -1/4। तो ये जो है D1 आपका D1 आ गया एक प्रकार से, D1 कैसे निकाल लिया A2 - A2। अब D2 निकाल के देखते हैं हम, यानी कि A3 में से तीसरी में से दूसरी माइनस करो, 9/16 में से 3/4 माइनस किया आपने, 16 एलसीएम, तो 16 यहां पे 9 आ गया एज इट इज, और यहां हो गया 12, तो आपका कितना बचा -3/16, तो ये D2 आ गया आपका। लेकिन ये D1 इज नॉट इक्वल टू आपका D2, ये D1 और D2 बराबर नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है आपकी। जब आप क्या करते हैं, आप हवा का कितना हिस्सा बाहर कर देते हैं, जो बची हुई है उसी का 1/4
फोर्थ पार्ट आप उसका अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका इसी में, जैसे इसमें है कि द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो आप क्या कर रहे हैं, एक खड्डा खोद रहे हैं, तो पहले किलोमीटर को खोदने का खर्च कितना है, ₹150। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड पार्ट है आपका, आप फिर आगे जो सब्सिक्वेंट मीटर्स आते हैं, यानी कि आगे अतिरिक्त जो आता है आपका, प्रत्येक किलोमीटर ₹50 बढ़ता जाता है। तो 2 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा आपका ये ₹200, फिर 3 किलोमीटर का ₹250। तो ये क्या बन जाती है देखिए आप, तो आपका ये A1, ये A1, ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी टर्म है, और लास्ट AN हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप D1 देखो, आप D1 कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, यानी 200 में से 150 घटाइए आप, कितना आएगा 50। सिमिलरली आप जब आप D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, तो वो भी कितना आएगा 50। हर एक आपका जो डिफरेंस आएगा, ये जो अंतर आएगा, सारवंतर आएगा, वो सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो इसलिए यस इट इज एन AP, यस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में ये कहा है इसने कि आप क्या करो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास है प्रिंसिपल कितना, 10,000 रुपीज, ये हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10% पर एनम। ठीक है, सालाना ये है आपके पास, ये तो है आपका मूलधन, और ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर है आपकी ब्याज की। तो ये कहता है कि हर साल ये ब्याज कैसा लगता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है। तो बच्चों ये साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। पहले साल के लिए तो किस पे लगेगा, ये 10,000 रुपए पे, अगले साल पे किस पे लगेगा, जो ये आएगा 10,000 पे जो इंटरेस्ट बनकर के आएगा उस पे लगेगा, न कि 10,000 पे। तो इसलिए जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका सेम नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे इसको, नो इट इज नॉट एन AP। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आप पे, ये सिर्फ 1 नंबर वाले में ही पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड में क्या आता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में बच्चों, कि आप पहले क्या करो, जब आपको A और D दिए हुए हैं, A का मतलब पहली टर्म बोलते हैं, पहला पद, A दिया है आपको 10, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर, वो भी दे रखा है आपको 10। तो आप इसकी कितनी टर्म निकालो, इसकी 4 पद निकालिए। तो 4 पद कैसे, ये तो पहला तो हो ही गया बच्चों, पहला क्या कितना हो गया आपका 10। उसके बाद इसमें D जोड़ते रहो, ये कॉमन अंतर जो डिफरेंस आपका सारवंतर, तो अगला हो गया 20, उससे अगला 30, उससे अगला 40, उससे अगला 50। तो इस प्रकार से हमारे इसके अलावा कितने हो गए, 4 टर्म ये हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है बच्चों, दूसरे भाग में, दूसरे में भी क्या है, अब दूसरे में क्या कहता है, जैसे इसने A और D दे रखा है, A है आपके पास -2 और D है आपके पास 0। तो आगे देखिए, तो अगली 4 टर्म कैसे निकालेंगे, D है 0 आपके पास, तो -2। अब पहली टर्म क्या हो गई आपकी, A1 तो यही है, A है जो, A2 निकालिए, -2 में 0 जोड़िए सारवंतर, तो -2 ही आएगा। ऐसे ही जब A3 यानी कि थर्ड टर्म निकालोगे, उसमें फिर -2 में फिर 0 जोड़ोगे, तो फिर -2, ऐसे ही जो आता रहेगा, यानी कि -2, -2, -2, -2, यही आती जाएंगी बच्चों जितनी भी आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट हुआ। इसी प्रकार से जब आपके पास इसका थर्ड पार्ट आप करते हैं, उसमें क्या दे रखा है, A है 4 और D है -3। A कितना आपके पास, A है 4 और D है आपके पास -3। तो बच्चों 4 में -3 जोड़ते रहो, क्या है आपका सेकंड टर्म, देखिए सेकंड आ गई 4, जो दूसरा पद है 4 -3 यानी कि 1 आ गया। फिर उसमें फिर -3 ऐड करो आप, तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर -3 ऐड करो -5, फिर -3 ऐड करो, इसमें क्या हो जाएगा -8, फिर -3 -11। तो इस प्रकार से आप 4 टर्म निकाल सकते हैं, जितनी ये कहता है उतनी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है आपका, फोर्थ पार्ट में ये क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में है, जैसे इसने कहा आपके पास क्या है, फोर्थ में है A दिया है आपको कितना, A है -1, A इक्वल टू -1 और D है 1/2। ठीक है, तो सेकंड टर्म निकालिए, दूसरा पद कैसे, -1 में 1/2 ऐड करो, 1/2 जोड़ो,
तो 2 एलसीएम हो गया, तो यहां पे बन गया -2 प्लस में 1, तो क्या हो गया आपका -1/2 बचा। ठीक है, अब -1/2 में फिर से क्या करो आप, फिर वही सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ो 1/2, तो क्या हो गया बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया आपके, ये हो गया 0। फिर से क्या करो अगली टर्म निकालने की, ये पहली -1/2 आएगी, फिर 0, फिर इसमें -1/2 जोड़ो, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका फिर से 1/2, और फिर 1/2 में फिर से 1/2 जोड़ो, तो बच्चों हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा आपका 1। फिर इसमें 1/2 जोड़ो, तो इसमें 1/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/2, तो क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका -1/2। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका 0, उसके बाद क्या आ गया आपका 1/2, फिर आपके पास आ गया 1, और उसके बाद फिर क्या आ गया 3/2। तो इस प्रकार से आपकी टर्म आगे आगे निकलती रहेंगी। इसी प्रकार से जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है आपको, फिफ्थ में है जैसे आपके पास कितना ए है -1.25 और डी क्या दे रखा है, डी है -0.25, तो इसमें ये ऐड करते रहिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका दूसरी टर्म, इसमें ये जब जोड़ोगे तो आप क्या हो जाएगा, जब इसमें ऐड करोगे तो -1.25 में 0.25 ऐड करोगे -1.50, उसके बाद ये फिर ऐड करो -1.75, फिर से ऐड करो -2.00, फिर से ऐड करो -2.25, तो इस प्रकार से चलती रहेंगी आपकी। ठीक है, तो अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखिए 3, इसके बाद है 1 3 1 -1 -3, ये एंड सो ऑन, ये एपी दे रखिए बच्चों। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद ए तो कितना है 3, और डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, वो कैसे निकालोगे, दूसरी में से पहली माइनस कर दो, 1 में से 3 माइनस करो बच्चों, क्या आया -2। तो इस प्रकार से ये कॉमन डिफरेंस यानी सारव अंतर, पहला पद बताना है आपको और सारव अंतर है, दूसरी में से पहली को माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार से जो आपका अगला है इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करोगे, सेकंड पार्ट में भी वही बात है, आपको पहली टर्म पहला पद और सारवंतर -5, उसके बाद है -1, फिर 3 है और फिर 7 है। तो इस प्रकार से देखो, तो पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है -5, और डी कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें से ये माइनस करो, -1 में से क्या माइनस करना है -5, तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से ये आपका डी आ गया यानी सारवंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में भी क्या है बच्चों, थर्ड में क्या दिया है आपको, ए है आपके पास 4 नहीं, इसमें थर्ड में दिया है 1/3 5/3 1/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 9/3, उसके बाद 13/3। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म यानी ए पहला पद 1/3, और कॉमन डिफरेंस यानी डी यानी सारवंतर, वो कैसे निकालना है 9/3, दूसरी में से पहली माइनस कर दो 5/3, कितना बचा बच्चों, तो 4/3। ठीक है, तो ये आपका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली आप जब इसका क्या देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में भी तो वही है। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो इसमें पहला पद यानी फर्स्ट टर्म 0.6 है, और डी का क्या है बच्चों, डी आप 1.7 सेकंड टर्म में से दूसरे पद में से 0.6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, देखो ये बचेगा आपका 1.1। ठीक है, 1.1। तो इस प्रकार से आपने थर्ड क्वेश्चन को भी डील कर लिया हमने। अब इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जिनमें से एपी कौन सी है, और जो है उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। इनमें से एपी कौन सी है और जो है उनमें से उसका क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बच्चों, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको बताना है कि इनमें से एपी कौन सी है और कॉमन डिफरेंस निकालिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो बताइए बच्चों, आप बता ही देंगे, अब तो आपको पता ही लग गया होगा। फर्स्ट पार्ट में है 2 4 8 16, तो बताइए देखो, अब D1 निकालिए आप कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 माइनस कीजिए 2। अब D2 दूसरा सारवंतर निकालिए, 8 में से 4 माइनस कीजिए, क्या बचता है आपका 4। तो आपका D1 और D2 इक्वल नहीं आ रहा है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है, नो लिख देंगे। ठीक है, बस इसी प्रकार से जब दूसरा पार्ट करते हैं आप इसका, दूसरे में भी वही बात है। कैसे, आपके पास 2 है, 5/2 है, 3 है,
7/2 है एंड सोन, इस प्रकार से। तो बच्चों देखो 5/2 में से 2 माइनस किया आपने, D1 निकाल लो आप। D1 का मतलब पहला सार्वंतर। कैसे? 5/2 में से 2 माइनस करो तो 2 आपका एलसीएम, यहाँ 5 यहाँ पे 4, क्या बचा आपका 1/2। ऐसे D2 यानी कि दूसरा सार्वंतर निकाल लो आप। कैसे निकाल लें? तीसरी में से दूसरी माइनस करो, 3 में से 5/2 माइनस करो बच्चों, तो आपका एलसीएम 2, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। तो आपका D1 और D2 इक्वल है, यस इट इज एन एपी, और डिफरेंस क्या हुआ 1/2। इस सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट है जो तीसरे पार्ट में देखते हैं। तीसरे में भी क्या है, -1.2, -3.2, -5.2 बिल्कुल है, वो भी एक एपी बन जाएगी। ऐसे ही आपकी -10, -4 देख रहा हूं मैं, थर्ड को आप देख लेना, -10, -6 और -2, उसके बाद 2 देखते हैं इसमें ये एपी है या नहीं। -6 में से -10 माइनस करोगे आप, -10 तो -6 और प्लस का 10 हो जाएगा आपका, -6 + 10 बचा क्या आपका 4। ऐसे ही -2 में से आप क्या करोगे, प्लस -6 तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4। तो D1 = D2, तो यस इट इज एन एपी, तो ये भी एपी है। तो इसी प्रकार से आपका जो पार्ट है कौन सा, मैं ले लेता हूं इसमें, ये देखो एक बार फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है क्या 3 है, उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका 3 + √2, दूसरी टर्म है जो दूसरा पद है, फिर 3 + 2√2, ऐसे ही चल रही है 3 + 3√2, ठीक है, और चलती रहती है बच्चों। तो देखो आप दूसरी में से पहली माइनस करो, यानी 3 + √2 में से आपने पहली यानी कि 3 माइनस कर दी, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आया क्या √2 आया D1, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरी में से दूसरी माइनस करो, ठीक है, तो तीसरी क्या है आपकी 3 + 2√2, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं आप 3 + √2। तो बच्चों ब्रैकेट को खोलिए आप, क्या हो गया 3 + 2√2 -3 हो गया -√2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 माइनस करो, तो ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो क्या बचा बच्चों 1√2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √2 बच गया। तो यस इट इज एन एपी, क्योंकि आता क्या है कॉमन डिफरेंस √2, ठीक है, तो ये भी एपी है। इसी प्रकार से आपकी 6th पार्ट है, ये एपी नहीं है, जैसे 0.2 है, यहां पे फिर 0.22 है, उसके बाद 0.222 है, 222 है, तो ये एपी नहीं है बच्चों। देखो इसमें से ये माइनस करके देखो, 0.22 में से 0.2 माइनस करो, तो यहां पे 0 लगा सकते हैं आप, क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा 2, यहां पे 0.02, लेकिन जब D2 निकाल लोगे आप 0.222 में से सेकंड टर्म यानी 0.22, यहां पे 0 लगा सकते हैं आप, तो 200.0, तो ये एपी नहीं है, नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो आपका सम है, उसमें क्या है, जैसे 0 है, -4, -8, -12, 7th पार्ट, ये तो बिल्कुल ईजी आप कर ही लोगे, इसमें तो इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है आपका जैसे 8th पार्ट कर रहा हूं मैं, 8th पार्ट में 2, तो बच्चों देखो ये भी एपी बनती है, क्यों, आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, -1/2 में से माइनस करना है -1/2 को, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी -1/2 और प्लस प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, आपका क्या आता है 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो भी 0, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसलिए यस इट इज एन एपी, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है इसका 0। सिमिलरली आपके पास क्या है, जैसे ये है बच्चों 1397, ये तो बिल्कुल आसान सा है। 9th पार्ट में है 13,1,3,9 और 27, ये नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें से ये माइनस करो तो आएगा 2, इसमें से ये माइनस करोगे तो 6, तो नहीं है, नॉट एन एपी। A2A 10th पार्ट देखो, A2A 3A 4A 10th पार्ट में है आपके पास A2A 3A 4A, तो देखो ये तो एपी बन रही है बच्चों, कैसे, इसमें से ये माइनस करो तो A बचेगा, अब इसमें से ये माइनस करो 3A में से 2A, तो भी A बचेगा, तो A = A, यस इट इज एन एपी, और कॉमन डिफरेंस आपका A है, ठीक है, सभी का कॉमन डिफरेंस A बचेगा, 4A में से 3A माइनस करो तो A आएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट में आपको दिया है जैसे A² A³ A4, ये जो पार्ट है आपका पार्ट नंबर है 11th में है आपके पास क्या A² A³ A⁴ और A⁵, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें से ये माइनस करो बच्चों, A² में से A, तो क्या आएगा, A तो कॉमन हो गया, बचा क्या A -1 आया, ये तो D1 आ गया आपका, ठीक है, D1 A² में से A माइनस किया, A कॉमन हो गया, तो यहां बच गया A और माइनस में 1। अब D2 निकाल लो आप, D2 यानी दूसरा डिफरेंस, A³ में से
ए का स्क्वायर माइनस करो तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या बच्चों ए माइनस 1। तो अब देखो ये ए माइनस 1 तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां ए है और यहां ए स्क्वायर है, तो इसलिए इट इज नॉट एन एपी। नो, ये एपी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है अगला पार्ट है आपका √2, √8, √18, √32। तो इसमें है √2, √8, √18, √32, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 12th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, √2, √8, √18 और √32 ऐसे है। तो ये वर्गमूल में है बच्चों। तो देखो आप जैसे D1 निकालते हैं तो √8 में से आप √2 माइनस करेंगे, तो √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुणा 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस में √2 एज इट इज, 4 दूनी 8 ही होता है ना। तो आप 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, अब लेकिन √2 ऐसे ही रहेगा आपका और उसमें से √2 माइनस करना है, तो 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो √2 बचा। अब D2 निकालिए आप, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे ही √18 में से क्या माइनस करना आपने, √8। तो √18 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, √18 को लिखेंगे 9 इंटू 2 का रूट, माइनस इसको 4 इंटू 2 का रूट। तो अब इसको क्या लिखें, 9 का स्क्वायर रूट 3√2 माइनस इसका 2√2, 3√2 में से 2√2, तो 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो 1√2 तो बचेगा ही, तो √2 ही √2 दोनों में आया, D1 D2 बराबर। तो इसलिए क्या है, यस इट इज एन एपी, यस ये एपी है √2, इसका क्या है कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर है। इसी प्रकार से जो अगला है आपका √3, √6, √9, √12, ये नहीं है बच्चों, √3, √6, √9 और √12 ये नहीं है। जैसे कैसे देखो, √3 को ऐसे ही लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये देखो 3 गुणा 3 लिखेंगे इसको तो 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसको 4 गुणा 3 तो 4 का कितना हो गया 2, इसको 4 गुणा में 3, इसको क्या करेंगे हम, देखिए 4 गुणा 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4 का कितना हो गया 2, लेकिन √3 तो एज इट इज रहेगा या नहीं रहेगा आपका, और 9 का कितना हो गया 3, ये यूं का यूं लिख दिया, ये यूं का यूं। अब इसमें से ये माइनस कीजिए √6 माइनस √3, तो इसमें से माइनस बस यही लिख सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अब D2 निकालिए आप, D2 कैसे निकाल लेंगे, 3 में से √6 माइनस करेंगे, 3 माइनस √6, अब इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। तो नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। उसके बाद आपका है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है आपका 5 स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, नहीं 9 में से 1 घटाइए 8, 25 में से 9 घटाइए 16, तो 8 और 16 बराबर नहीं है, तो इसलिए नॉट एन एपी। लास्ट है इसका, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, जैसे ये दे रखा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, उसके बाद 7 स्क्वायर और 73, यस ये एपी हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73, ठीक है। तो अब देखो ये एपी बनती है नहीं, 25 में से 1 माइनस करिए बच्चों, कितना आता है आपका 24, और 49 में से 25 तो 24, इसमें से ये माइनस कीजिए 24 ही आता है, तो डी आता है आपका 24, यस इट इज एन एपी, यस, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, थैंक यू आप सभी का।